application of ampere circuital law, and put the first heading magnetic field due to solenoid। तो समझ में नहीं आ रहा होगा कि सोलेनॉइड कौन सी आपदा है, तो सिंपली बेटा बता दें हम आपको, जो मैग्नेट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है परमानेंट मैग्नेट, जिसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है, जो इसकी इंटेंसिटी होती है फिक्स्ड, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसमें आता है सोलेनॉइड, टोरॉइड, ठीक है। तो सोलेनॉइड का फर्क क्या है? सोलेनॉइड में करंट फ्लो करेंगे तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का वर्क करते हैं कौन, सोलेनॉइड। अब हम फॉर्मेशन बताते हैं, इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे होता है। तो बेटा एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। या तो उसको हम क्या करते हैं, किसी पाइप में उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, कॉपर वायर को राउंड करके रैप कर देते हैं, उसके बाद बाहर निकाल लेते हैं, तो वो तुम्हारा स्प्रिंग टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है। तो वही क्या है सोलेनॉइड की, जैसे हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें इफेक्टिव मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो हम पहले डायग्राम प्लॉट करते हैं। ये तुम्हारा हो गया सोलेनॉइड, ठीक। अब यहां पर करंट फ्लो हो रही है आई, ओके। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस तरह होगी, नॉर्थ टू साउथ, इस तरह, ठीक है। ये हो जाएगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमको इनसाइड द कोर फाइंड करना है इसके मैग्नेटिक फील्ड, यानी सोलेनॉइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में पेन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमको अप्लाई करना है एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या बेटा, एम्पियर सर्किटल लॉ, और इसके लिए क्लोज सरफेस का क्लोज पाथ का होना जरूरी है। तो हम क्या करते हैं, क्लोज पाथ कंसीडर करते हैं, रेक्टेंगुलर पाथ ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये हमने क्या किया है, ड्रॉ कर लिया। यहां से ये इस डायरेक्शन में डीएल है, इस डायरेक्शन में, और ये इस डायरेक्शन, ठीक है। और इस ए बी के लेंथ को हम कंसीडर कर लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी कितनी है, एक्स, ठीक। कितना क्लियर हो गया। सोलेनॉइड समझ में आ गया क्या होता है, एक स्प्रिंग लाइक कंडक्टर होता है, कॉपर वायर होती है जिसमें हम करंट फ्लो करने पर फ्लो करते हैं, तो इसके कोर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब देखिए, बाय एम्पियर सर्किटल लॉ, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव P डॉट dl, क्या हो जाता है, म्यू नॉट I, इक्वेशन नंबर 1, वेयर I क्या होगा, टोटल करंट होगी इनक्लोज्ड बाय द
path where I is the net current enclosed by the path. ठीक, now मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, यानी ऐसे कह सकते हैं B डॉट dl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी अगर हम इसके बीच की मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें, ठीक है, किसके बीच, रेक्टेंगल के बीच मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल करें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्या है A से B के बीच इंटीग्रल होगा, यानी लिमिट हो जाएगी A टू B B डॉट dl प्लस, फिर क्या हो जाएगा, अब यहाँ बाउंडेड, ये तो बाउंडेड था फंक्शन क्योंकि हमको रेक्टेंगल के अंदर फाइंड करना है, यहाँ पर क्या है A से B लिमिट दे दी गई, यानी यहाँ से यहाँ तक कि फिर B टू C B डॉट dl प्लस C टू D B डॉट dl प्लस D टू A B डॉट dl। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे कि यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, बट यहाँ जो ये तो dl है ना, तो B टू C यानी B और C इस लाइन की बात करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और dl इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा 90। इसी तरह से D टू A के लिए क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे B डॉट dl सिंस B टू C B डॉट dl इज इक्वल टू B डॉट dl कहाँ से कहाँ D टू A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। रीजन क्या लिखोगे, सिंस वेक्टर B एंड dl आर एट 90 डिग्री, यानी cos 90 की जो वैल्यू होती है 0। ऑल्सो ये जो C से D वाली पोर्शन है, साइड है, वो बहुत डिस्टेंस है। ऑल्सो इंटीग्रल ऑफ C टू D B डॉट dl क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंस CD is far from सोलेनॉइड। सोलेनॉइड से क्या है बहुत दूर है, तो यहाँ पर ये और ये तीनों क्या हो गए 0 हो गए। इस सिचुएशन में जो तुम्हारा B हो जाएगा B डॉट dl वो क्या हो जाएगा B dl के बराबर होगा, B dl cos 0 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ से AB की डायरेक्शन में ही तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है और dl भी है, क्योंकि लेंथ भी इधर ही है इसी डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड, तो cos 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा B dl। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम। अगर यहाँ पर dl को हम क्या मान लें, x मान लें, लेंथ ऑफ AB, तो यहाँ से B डॉट dl की वैल्यू क्या हो जाएगी bx हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये कंसीडर करते हैं बेटा कि जो I है वो तो टोटल करंट है, लेकिन अगर हमें एक टर्न की बात करें, सिंगल टर्न की बात करें, तो वहां पर करंट क्या कंसीडर कर ले I नॉट। तो इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ
of turns per unit length and I naught be the, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं, I naught be the current in each term then current net current in length AB में नेट करंट क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू हो जाएगा, अब पर यूनिट लेंथ की वैल्यू क्या है n, और एक टर्म में करंट की वैल्यू कितनी है I नॉट, और टोटल लेंथ कितनी है x है, तो ये हो जाएगा n I नॉट x, यानी यहाँ इसके बीच जो करंट की वैल्यू होगी कितनी होगी n I नॉट x, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 and 3, इसको मान लेते हैं 3, तो यहां से bx हो जाएगा bx b डॉट dl, और यहाँ b डॉट dl की जगह क्या हो जाएगा म्यू नॉट I, और I की जगह हम क्या पुट करेंगे n I नॉट x, x से x क्या हो जाएगा कैंसिल, तो b की जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट n I नॉट, ये तुम्हारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड। क्लियर हो गया? क्या करेंगे एक बार फिर से समझ लीजिए, टोटल करंट इनक्लूड बाय द सर्किट, बाय एम्पियर सर्किट का हमें पता म्यू नॉट I। अब हम यहाँ एक रेक्टेंगल कंसीडर किए ए बी सी डी, इसके थ्रू जो क्लोज्ड करंट होगी ए से बी, बी डॉट dl हो जाएगा बी टू सी, बी डॉट dl सी टू डी, बी डॉट dl, ठीक है, एंड डी टू ए बी डॉट dl कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है b और dl दोनों एक दूसरे, क्योंकि b इस डायरेक्शन में dl इस डायरेक्शन में, तो 90 डिग्री हो गया इसके बीच और इसके बीच एंगल, तो यहाँ पर ये दोनों 90 डिग्री हो गए, यानी 0 हो जाएगा, और ये काफी फार है CD, तो ये इसके लिए 0 हो गया। अब ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो केवल इसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी A टू B के बराबर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको x कंसीडर कर लिया, और ये हो जाएगा अगर x, तो इसकी जगह पर हम dl की जगह क्या पुट कर देंगे dx, ठीक है। और अगर हम n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कंसीडर किए और एक टर्न में I नॉट करंट है, ठीक है, तो टोटल लेंथ में कितनी करंट हो जाएगी n I नॉट x, और I की वैल्यू यहाँ पर पुट किया, तो म्यू नॉट n I x हो जाएगा, और bx को कंपेयर कर लेंगे, इसमें कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर। अगर हम एंड्स ऑफ द कोर कहें या एंड्स ऑफ द सोलेनोइड कहें, तो ये क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स, ये आप लोग नोट कर लीजिए फर्स्टली। नोट हो गया होगा, इसके आगे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, मैग्नेटिक फील्ड स्टार बना के, मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ सोलेनोइड, ये क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, B इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ म्यू नॉट n I नॉट। यहाँ याद रखना बेटा, जो n होता है वो पर यूनिट लेंथ होता है, अगर लेंथ और नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग दिए गए हैं तो इस तरह हम n अपॉन l पुट करेंगे, ठीक है ना। अगर पर यूनिट लेंथ दिया गया तब तो हम डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन अगर नंबर ऑफ टर्न्स अलग दिए गए, लेंथ ऑफ वाइज अलग दी गई है, तो हम इसकी जगह पर ये यूज करेंगे, ठीक
फिर हम बात करेंगे टोरॉइड की। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड या एंडलेस सोलेनॉइड। एंडलेस सोलेनॉइड हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड, या टोरॉइडल भी कह सकते हैं इसको, या एंडलेस सोलेनॉइड। यानी यही बात, यही वर्क करें हम एक रिंग टाइप में, यानी एक रिंग बना ले, ठीक है। जैसे हमने बताया था सर्कुलर कॉइल, और कॉइल के ऊपर हम वायर्स को क्या करते हैं, लपेट दें, ठीक है। और उसमें अगर करंट फ्लो करें तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, टोरॉइड बोलेंगे, सॉरी हाँ टोरॉइड एंड एंडलेस सोलेनॉइड बोलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम पहले डायग्राम प्लॉट करते हैं इसके लिए। ये बन गया आपका टोरॉइड, ठीक है। लोग देख रहे हैं ये रिंग बना दिया गया है, एक सर्कुलर रिंग जिसका कोई एंड नहीं है। यहाँ से करंट एंटर कर रही है और यहाँ पर करंट क्या कर रही है, लीव कर रही है। और इसका ये हो जाएगा कोर, और कोर के अंदर ही हमको क्या करना है बेटा, फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं और टोरॉइड की रेडियस कंसीडर कर लेते हैं O, ठीक है। चलिए बात करते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ फ्रॉम, सॉरी बायो सेवर्ट लॉ नहीं, एम्पियर सर्किट लॉ फ्रॉम एम्पियर्स सर्किटल
law, we have what? You have B dot dl is equal to हो जाएगा म्यू नॉट I. Is it clear? Question number 1, where I is the total current enclosed by the path. ठीक है, यानी I जो है टोटल करंट है पाथ के थ्रू जो इनक्लोज्ड है. नाउ हम B डॉट dl करेंगे तो ये हो जाएगा B dl cos 0 की वैल्यू cos 0 हो जाएगा, यानी हो जाएगा B इंटीग्रल ऑफ dl, और यहाँ dl की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि वायर सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और इसके सर्किल फॉर्म में है, तो इसका जो पैरामीटर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई r, तो यह हो जाएगा b इंटू 2 पाई r. ठीक है, इंटीग्रल ऑफ आ गया b डॉट dl. ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेंगे. अब मान लेंगे कि if capital N be the number of turns and I naught be the current in each turn, then I की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन टोटल सर्किट में टोटल करंट होगी वो हो जाएगी बेटा N I नॉट. क्या हो जाएगा N I नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3. फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इक्वेशन 1 और 2, 3 का यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो दोनों चीजें सेम है, तो यहाँ हो जाएगा b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट I पुट करोगे और I की जगह क्या हो जाएगा n I नॉट. तो यहाँ से b की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी म्यू नॉट n I अपॉन 2 पाई r. यहां से देखेंगे तो b इज इक्वल टू, एक तो फॉर्मूला ये हो गया, अदरवाइज हम इसको n अपॉन 2 पाई r को हम लिख सकते हैं स्मॉल n, और n क्या हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दिया गया है तो यहां से देखेंगे बेटा n अपॉन 2 पाई r की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं स्मॉल n पुट कर सकते हैं, तो यहां से फॉर्मूला आ जाएगा म्यू नॉट n I नॉट. ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ टोरॉइड एट कोर. अगर हम किसी अदर पॉइंट की बात करें, क्यों की बात करें, या यहाँ इसके आउटसाइड कोई पॉइंट R है, क्योंकि ना बाहर ना कोई अंदर, यानी कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा, तो इसलिए क्या होगा हर जगह क्या होगा जीरो होगा, यानी इनसाइड द कोर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी. तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड is always zero except core, यानी आउटसाइड
क्या होगा, 0 होगा। इस कॉइल के आउटसाइड, रिंग के आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ क्या होगा, 0 होगा। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने यहाँ क्या लगाया, एम्पियर सर्किट लॉ लगाया, म्यू नॉट आई होता है। फिर हम बात करेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का क्या डॉट प्रोडक्ट, तो बी डीएल हो जाएगा। यहाँ पर भी डीएल और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए थीटा 0 होगा और डीएल की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई आर, सिंस डीएल इज इक्वल टू 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इसको कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट बी इंटू 2 पाई आर म्यू नॉट आई। चूंकि आई यहाँ पर क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n कंसीडर किया और एक टर्न में करंट आई नॉट है, तो ये हो जाएगा एन आई नॉट। यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई नॉट अपॉन 2 पाई आर। तो यहाँ से n अपॉन 2 पाई आर की वैल्यू अगर n हो जाएगी, तो यहाँ स्मॉल n सॉरी, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर यूनिट टर्न्स दे दिया गया, तो ये हो जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ये आपका ओवर हुआ एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किट लॉ, और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड। थैंक यू।